गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपकी कविता 7। ठीक है, आपका जो पाठ 7 है वो एक कविता है। ठीक है, आज हम वही पढ़ेंगे। क्या है आपकी कविता का नाम? काला कौवा। क्या नाम है आपकी कविता का? काला कौवा। और ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन है वो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, लेखक थे वो। ठीक है, और ये जो हमारे प्रसिद्ध जो हमारे कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन उनके पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी थे। तो आज हम इसी ये जो उनके द्वारा लिखी गई कविता है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो काला कौवा जो ये आपकी कविता है बच्चों, इसमें आपको दो पक्षियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, दो पक्षियों के बारे में इसमें बताया गया है। जो एक है हंस, जो एकदम सफ़ेद होता है। ठीक है, हंस आपने देखा होगा, उसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद होता है। ठीक है, और वो कैसा होता है? बहुत शांति प्रिय पक्षी होता है। उसी तरह जो कौवा है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और जो कौवा होता है वो गली हुई सड़ी हुई चीज़ें खाकर और चारों तरफ सफाई रखता है। ठीक है, तो जो कौवा है उसमें भी खूबी है और जो हंस है उसमें भी खूबी है। ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, आज हम इस कविता में इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कविता काला कौवा। पहला आपको यहाँ पे काव्य पंक्ति दी है। वो क्या दी है? उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक दिन उजला उजला, उजला उजला मतलब एकदम सफ़ेद, है ना, चमकता हुआ हंस है वो उड़ रहा था। उड़ते उड़ते कौवे के पास से वो गुजरा। ठीक है, जब वो कौवे के पास से निकला तो हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। तो जो कौवा था उसको हंस को देखकर खुद पर शर्म आने लगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इन पंक्तियों द्वारा यही बताया गया है। फिर आगे क्या है? लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। यहाँ पर वो क्या बोल रहे थे? फिर वो क्या सोचने लगा? कौवा सोचने लगा कि मैं भी उजला उजला हो सकता हूँ, मैं भी सफ़ेद हो सकता हूँ, मैं भी गोरा हो सकता हूँ। लेकिन कैसे? अगर मैं साबुन से घिस घिस कर नहाऊंगा तो जो मेरा कालापन है वो दूर हो जाएगा और मैं भी उजला उजला हो जाऊंगा। फिर उसके बाद यही सोचता मेरे घर पर आया काला काक, और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, यानी यही सब सोच रहा था। कौवे ने सोचा ना कि अगर वो साबुन से नहाएगा अच्छे से तो वो गोरा हो जाएगा। तो यही सोच सोच के जो कौवा था वो क्या हुआ, एक दिन कवि के का जो गुसल खाना मतलब जो बाथरूम था कवि का, वहां से साबुन लेकर उड़ गया काला कागा। ठीक है, काला कागा का अर्थ है काला कौवा, कागा का अर्थ होता है कौवा। तो जो काला कौवा था वो जब ये सोच रहा था कि वो कैसे उजला उजला हो सकता है, तो वो कवि का जो गुसल खाना है उसमें से साबुन की जो डिबिया थी उसे लेकर वो उड़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया, मगर न अपना कालापन धो पाया। ठीक है, कौवे ने गोरा होने के लिए क्या किया? साबुन चुराया। ठीक है, और नदी के किनारे जाकर, नदी के पास जाकर साबुन से बहुत नहाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? जो कौवे का जो रंग था, जो कालापन था उसका, वो नहीं गया। ठीक है, बहुत उसने खुद को साबुन लगाया, बहुत अपने आप को खूब रगड़ रगड़ कर नहाया, लेकिन उसका जो कालापन था कौवे का वो नहीं गया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। फिर क्या हुआ? जब उसने घिस घिस कर नहाया, लेकिन जब उसका काला रंग सफ़ेद नहीं हुआ, जब वो उजला उजला नहीं हुआ, तो वो मन में पछताने लगा। ठीक है, और
वो उसके बाद कभी फिर हंस के पास नहीं गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो कविता है बहुत प्यारी और छोटी सी कविता है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि सब में कुछ ना कोई ना कोई गुण होता है और कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, हमें दूसरों को देखकर अपने मन में कोई भिन्नता नहीं लानी चाहिए, हमें जलन की भावना नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो और सबके साथ हमेशा मिलकर रहना चाहिए, किसी के लिए मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग इस कविता को पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।